दुर्योधन जैसे महाबली की सेना को पराजित करने के बाद महाभारत का विजेता बन गया तो उसे लगने लगा कि ये तो उसका निजी पराक्रम है, उसके बाणों में बल है, पुरुषार्थ है। अर्जुन मन ही मन इस बात पर इठलाते हुए अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से लौट रहा था। जब अपने शिविर के आखिर में पहुंच गए तो उसके रथ पर बैठे हुए मधुसूदन सारथी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ रथ से नीचे उतर जाओ। उसने श्री कृष्ण से कहा कि माधव आप सारथी, आप उतर जाइए, मैं भी उतर जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मित्र, तुमसे कह रहा हूं तुम पहले नीचे उतर जाओ। जब ये विवाद थोड़ा बढ़ा तो अर्जुन के ठीक पीछे खड़े हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्वारिकाधीश अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कोई संकेत है। अर्जुन को कुछ समझ तो आया नहीं, भ्रकुटी पर ताव देकर थोड़े अनमने भाव से अर्जुन रथ से नीचे उतर गया। अर्जुन के नीचे उतरने के बाद सब लोग जाने लगे तो कृष्ण जैसे ही रथ के नीचे उतरे, रथ में एक भयंकर विस्फोट हुआ और रथ छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। विजय का सिंहासन सामने देख रहा था जो अर्जुन, जिसके सिर पर विजय का ताज था, उस अर्जुन ने पलट कर देखा तो माधव मुस्कुरा रहे थे और रथ जल रहा था। अब उसे ये तो समझ में आ गया कि उसके सखा श्री कृष्ण ने उसे रथ से नीचे उतरने के लिए क्यों कहा, और उसे विस्फोट का कारण अब भी समझ में नहीं आया था। अब उसने विनम्र भाव से अहंकार का तिरोहन करते हुए माधव से पूछा कि माधव यह क्या लीला है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पार्थ, युद्ध के इस दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रयोग हुआ। तुम पर जिन घातक अस्त्रों का प्रयोग हुआ उसका बचा हुआ असर भी इस रथ पर था जिस पर हम सवार थे। लेकिन वे सारे अस्त्र शस्त्र और वे घातक शक्तियां केवल इस कारण से काम नहीं कर रही थी कि मैं वहां उपस्थित था। अगर आज मैं इस रथ से तुमसे पहले उतर जाता अर्जुन, तो इस युद्ध को जीतने के बाद भी तुम जीवित ना होते। अर्जुन की आंख खुल गई, उसे यह एहसास हुआ कि विश्व की जिस सबसे बड़ी विजय को वो अपना निजी पराक्रम मान रहा है, वो केवल उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि उसमें ईश्वर के उस अंश की सद्भावना है जिसे मधुसूदन भुवन मोहन कन्हैया कहा जाता है। ये कथा ये बताती है कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझो कि जिन्होंने हमें सिद्धियां दी हैं उन्हीं को आप आंखें दिखाने लगो। याद रखिएगा, आपकी प्रत्येक सफलता के पीछे कृष्ण जैसे ऐसे असंख्य लोग हैं जिनकी चुपचाप और अदृश्य शुभकामनाओं के कारण आप इस विजय रथ पर सवार हुए। जब भी आपको यह लगने लगे कि आपने ये ऐतिहासिक उपलब्धि स्वयं की बुद्धि शक्ति के कारण पाली है, तो बस उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके सहयोग के बिना आपकी ये यात्रा इतनी आसान न होती।